हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। मैं हूं अभिषेक और आज हम डिस्कस करेंगे ना। देखिए वेल अभी एक जो रिसेंट अपडेट हुआ है कि तालिबान ने और पाकिस्तान ने ये कंफर्म करा है कि उनके बीच में 48 आवर्स का एक तरीके से ना दोनों के बीच में सीज फायर हुआ है और इसको लेकर के बहुत सारे अपडेट्स रिसेंटली आए हैं और इसके ऊपर हमारी डिस्कशन करेंगे। देखिए और उसके बाद ना हम डिस्कशन करेंगे कि भाई तालिबान की जो फोर्सेस है या तालिबान जो है उन्होंने जो भी पाकिस्तान के द्वारा जो भी सोल्जर्स वगैरह पकड़े गए थे ना, उनके ट्राउजर्स को और उनके राइफल को जो कैप्चर्ड है उनको एक तरीके अफगान की सिटीज में लहराया है और उनका वार्म वेलकम किया गया वहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा। तो देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात है ना, मैं बोलूंगा कि एक बार फिर से बिगड़ गए हैं और सीमा पर भी भारी गोलीबारी और हवाई हमले भी देखने को मिले। लेकिन जो अभी रिसेंटली जो अपडेट्स वगैरह आए हैं ना, उसके अनुसार जो अफगानिस्तान के तालिबान के जो शासक है उन्होंने ये एक तरीके से ऐलान किया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर लगभग बुधवार से लागू किया गया था। बट उसके बाद भी ना जो भी देखा गया, जो न्यूज वगैरह आ रही है उसमें कि दोनों देशों की तरफ से लगातार गोलीबारी चालू है। और एक चीज मैं बोलूंगा ना कि पाकिस्तान इज अंडर अटैक विद वुल्फ एंड द हियर एट द सेम टाइम। और जो 48 घंटे का सीज फायर है वो क्या एक बार फिर से खत्म होगा या ये कंटिन्यू ही रहेगा? क्योंकि देखिए एक जो साइलेंस गेम चल रहा है ना अफगानिस्तान में, और एक तरीके से उसमें बड़ी बड़ी पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, वेदर इट इज रसिया, वेदर इट इज यूएसए, चाइना। तो सारी पावर्स वहाँ पे अवेलेबल है और एक जो साइलेंट गेम जो सेटअप किया गया था यूएसए के द्वारा, और ये सारा का सारा जो गेम है ना, एक तरीके से कहीं ना कहीं ईरान के लिए सेटअप किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि ईरान के एक बॉर्डर की तरफ आर्मेनिया और जॉर्जिया और अजरबैजान वगैरह के बीच में ऑलरेडी फाइटिंग वगैरह चल रही है काफी लॉन्ग टाइम से। तो एक तरीके से आपको पता है कि ईरान के चारों तरफ बॉर्डर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी बॉर्डर में आते हैं। तो पाकिस्तान ने तो रिसेंटली आपको पता ही है कि एक तरीके से सरेंडर कर दिया है यूएसए के सामने। कैसे शाहबाज शरीफ अभी बूटलिकिंग वगैरह कर रहा था, आपने देखा था वो वीडियो। उससे पहले हम थोड़ी सी एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि कैसे अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स है अफगानिस्तान तालिबान के, उन्होंने पाक सोल्जर्स को एक तरीके से ना उन्होंने उनके जो भी ट्राउजर्स वगैरह उनको लहराया है और कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए। इससे सीधे सीधे पता चल रहा है ना कि कैसे वहाँ के लोग जो है ना उस चीज को कम से कम एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और वेल पहले आप देखोगे कि इंडिया के जो भी सोल्जर्स वगैरह है ना, ऐसी डिसेंट फोर्स है इंडिया की, कभी भी ऐसी उलूल जुलूल हरकतें वो नहीं करते हैं। बट एक चीज मैं बोलूंगा ना, ये कल्चर और कल्चर का फर्क है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर में है ना कि हम अगर एक तरीके से हमारी फाइटिंग वगैरह भी चल रही होती है, युद्ध भी चल रहा होता है, तो उसके भी कुछ नियम वगैरह होते हैं। वेल आपको पता है कि जो हमारे यहाँ जो हमारी पौराणिक कथाएं वगैरह हैं या जो हमारी हिस्ट्री है उसमें भी आपको पता है कि भगवान राम ने जैसे रावण का वध किया था। बट वध करने के बाद उन्होंने कभी भी उनके देश में ना कैप्चर करा और ना ही उनके सोल्जर्स के साथ कोई मजाक करा। तो एक डिसेंसी हमारे यहाँ एक तरीके से नॉर्मल सी है। और एक तरीके से आपको पता है ना कि भारत का अभी अगर रिसेंट एग्जांपल अगर लोगे तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब कारगिल की वार हुई थी तो उस समय पे पाकिस्तान के सोल्जर्स जो मर गए थे उनको एक्सेप्ट करने से पाकिस्तान ने मना कर दिया था, राइट। बट इंडिया ने थोड़ी सी डिसेंसी दिखाते हुए उन्होंने उनकी बॉडीज वगैरह को वहाँ पे दफनाया और उनके जो ब्रेव सोल्जर्स वगैरह थे उनको रिकमेंड भी करा। तो बाद में कुछ सोल्जर्स को वहाँ पे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड या जो भी सेना में जो सबसे बड़ा पदक वगैरह मिलता है ना, वो पाकिस्तान के सोल्जर्स को उनके देश के लोगों ने इंडिया के रिकमेंडेशन पे दिया था। बट आप एक चीज देखोगे ना कि रसिया वगैरह या और भी कंट्रीज वगैरह है ना, वहाँ पे वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा कि वो लोग इवेंचुअली एक कल्चर का ही फर्क है और वो लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो विदेशी सेना है या जो एक तरीके से विपक्ष की ताकत है उसको कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचे और वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो इस चीज को लेकर के कि और उसका जो मोराल है एक तरीके से डाउन हो और उनके सोल्जर्स वगैरह का जो मोराल है ना वो कहीं ना कहीं अप हो। देखिए जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है उसके अनुसार जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना, उस पर भी हवाई हमले इन्होंने किए थे पाकिस्तान ने। और उसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है उन्होंने उस पर अटैक करते हुए कहा कि हम इसका बदला लेंगे। और उसके बाद उन्होंने अटैक करा। और जो तालिबान के प्रवक्ता है ना जहीबुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कंधार प्रांत में पाकिस्तान की फायरिंग से कम 12 आम नागरिक मारे गए। वेल ये पाकिस्तान की हमेशा से एक करतूत रही है कि ये जब भी ना युद्ध हारने लगते हैं या जब इनको लगता है कि इनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो जो वहाँ के आम नागरिक वगैरह होते हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की हमेशा एक आदत रही है। और उधर काबुल में भी बहुत सारे धमाका वगैरह हुए हैं, तो उसमें कम से कम 5 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और तालिबान ने भी कहा है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के सैनिकों को मारा है। और इसी बीच में यूएन ने भी ये बोला कि भाई जो लड़ाई वगैरह है बंद कर दो और नागरिकों की सुरक्षा करो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है ना, जो बरगाम एयरबेस है जो मैंने पहले भी आपको बताया था, उसकी जो एक तरीके से यूएसए जो है ना उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी कोई ना कोई फिजिकल प्रेजेंस यूएसए की जो है वो अफगानिस्तान में हो, सो दैट वहां से वो ईरान को एक तरीके से कंट्रोल कर पाए। और देखिए आपको पता है कि जब ये लोग वापस गए थे ना, जब भी ये लोग वापस गए थे उस समय ऐसा हुआ था कि इन्होंने सब कुछ छोड़ के भाग गए थे। बट अब वापस आने के लिए ना ये बहाने ढूंढ रहे हैं और ऐसे तो डायरेक्ट आ नहीं सकते। और जो यहाँ पे जो भी देश हो इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया, ईरान, इंडिया या चाइना, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि भाई यूएसए एक बार फिर बरगाम एयरबेस में आकर के बैठे और वहां से दुनिया को लेक्चर करके किसको क्या करना चाहिए। तो ये ना ही एक हित के हित में है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी पावर्स जो है इन्वॉल्व है सॉरी। और एक तरीके से बरगाम एयरबेस को लेकर के बहुत सारा अफगानिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी करा था इसको लेकर के कि भाई तालिबान ने बोला था कि आप यहाँ पे वापस नहीं आ सकते हो। वेल एक चीज और बोलूंगा मैं कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पे अटैक करा ना, तो उन्होंने जो एयरफोर्स का यूज करा, तो उसके लिए जब भी आप एयरफोर्स से एक तरीके से ना अटैक कर रहे होते हैं तो या तो इंटेलिजेंस और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दोनों रिक्वायर्ड होती है बट किसी भी एयर स्ट्राइक के लिए। बट आपको पता है कि पाकिस्तान ने बस कहीं भी ले जाकर के बम फोड़ दिया और इससे हुआ क्या कि वहाँ पे जो आम नागरिक थे वो मारे गए। और ये इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी पाकिस्तान को, ये नहीं लग रहा था कि तालिबान इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। वेल तालिबान को लेकर के आपको पता है
कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात हमेशा से होती रही है। पाकिस्तान बोलता था कि भाई जो तालिबान अफ़गानिस्तान में है वो गुड तालिबान है, बट वहीं तालिबान जो है अगर पाकिस्तान में कुछ कर रहा है ना तो वो बैड तालिबान है। वेल ये साफ-साफ दिखाता है कि कैसे इन पंजाबी पाकिस्तानियों ने अपनी पतलूनें गीली करी है। और आपको पता है कि हिस्ट्री भी इसकी रही है कि कैसे अब ये गौरी और गजनवी की बात कर रहे हैं, कैसे इनके पुरखों ने ना हिंदुइज़्म को छोड़ कर के इस्लाम अपनाया होगा। वेल इससे साफ-साफ पता चल रहा है कि इनके डीएनए में कुछ ना कुछ तो है। तभी इन्होंने एक बार फिर से सरेंडर वगैरह करा। वेल ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान जो है जब भी वहाँ पे कोई भी टर्मोइल वगैरह होता है ना, अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो वो भारत में हमेशा से किसी न किसी तरीके से अटैक वगैरह कर देता था। और सो दैट कि उसकी जो वहाँ के लोग हैं ना, जो आम आवाम है, वो पाकिस्तान के साथ एक नेशनलिज़्म और नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू एक तरीके से खड़ी हो जाए, पाकिस्तान के फोर्सेस के साथ खड़ी हो जाए। बट इस केस में, अफगानिस्तान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वहाँ के जो आर्मी है ना, उसमें जो पश्तून आर्म फोर्सेस हैं, वो सीधे-सीधे कहीं न कहीं तालिबान के साथ फाइट करने में कहीं भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पश्तून हैं। तो एक तरीके से जो आपको पता है कि जो कन्वेंशनल वॉर वगैरह होती है, जो लड़ी जाती है 2 देशों के बीच में, तो उसमें लॉजिस्टिक हो या मोबिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स हो, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट इस चीज़ में पाकिस्तान कहीं न कहीं लैग कर रहा है और अफगानिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। और आपको पता है जो ट्रेन वगैरह भी है वहाँ पे, उससे जो अफगानिस्तान की फोर्सेस वगैरह है ना, या तालिबान जो है उनका घर ही है, तो वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। तो इस चीज़ को लेकर के अगर कुछ और भी रिसेंट अपडेट्स वगैरह